दोस्तों, जैसा कि आपको पता है उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2024 की डेट आपके सामने है। 23, 24, 25 और 30, 31 5 दिन लगातार पेपर होगा। और जो आपका हिंदी सब्जेक्ट है ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और इसी में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जिसके मुख्य टॉपिक आपके सामने दिए गए हैं। जैसे वर्णमाला, क्योंकि इस बार जो एग्जाम हुआ था फरवरी में 17-18 को, उसमें वर्णमाला से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब दोबारा नहीं पूछा जाएगा। इसलिए वर्णमाला के मेन जो टॉपिक हैं, कहाँ से कौन कौन से का उसके कितने वर्ग हैं, कौन कौन से आगत स्वर हैं, ये सब आपको इसके अंदर करना चाहिए कंप्लीट। इधर आपका संधि और समास देखा होगा आपने, पिछला जो पेपर हुआ था उसमें परिभाषाओं पे ज्यादा ध्यान दिया गया, तो आप लोग कोशिश ये करेंगे इनकी परिभाषाएं क्या है, क्योंकि इनसे संधियां और समास अगर पूछेंगे तो थोड़ा सिंपल हो जाता है। अगर वो टफ बनाने की कोशिश करेगा तो इससे आपको परिभाषा पूछ सकता है। ऐसे ही आपको लिंग वचन कारक, ये टॉपिक आपको एक दिन के अंदर अगर पूरा तैयार कर लेना है, क्योंकि आपको पता है समय भी कम है। तो ये मैंने टॉपिक लिखे हैं 17 टॉपिक, यानी कि 17 दिन के अंदर आप हिंदी को पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आपका काल और वाक्य है, इसको भी एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। वाक्य शुद्धि, तत्सम और तद्भव। मैं बोल रहा हूँ अगर टॉपिक आपका कठिन करने की कोशिश करेगा तो परिभाषा बनाएगा। तो तत्सम शब्द और तद्भव की परिभाषा क्या है? तत्सम वे शब्द जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं, और तद्भव वो होते हैं जो थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले। विलोम शब्द मतलब शब्दों में भी आप देखेंगे विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये सब आप लोग एक दिन में जो मैन प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर में आएगी वो टॉपिक करने की कोशिश करेंगे। पूरा नहीं पढ़ना है, पूरा तो बहुत लंबा हो जाएगा। उसके बाद मुहावरे और लोकोक्ति, मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर, मुहावरे किसे कहते हैं, लोकोक्तियां किसे कहते हैं, ये सब आपको इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। उसके बाद संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय, ये सब आपको कंप्लीट करने हैं। एक दिन में आप संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया कर सकते हैं और विशेषण, शब्द रूप, उसके बाद रस, छंद, अलंकार, इनको भी आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि पिछले पेपर में नहीं पूछा गया था, लेकिन इस बार चांस ज्यादा रहेंगे। और अगर मैं एक बार वही बात फिर से रिपीट करना चाह रहा हूँ कि जो अगर पेपर कठिन करने की कोशिश करेगा तो इनकी डेफिनेशन पूछेगा। उपसर्ग और प्रत्यय, जैसा कि आप लोगों को पता है, किसी भी शब्द के आगे लगने वाले अव्यय जिनसे उनका शब्द का अर्थ बदल जाए और यानी कि अर्थ की शोभा बढ़ जाए तो उपसर्ग होगा। और प्रत्यय जो बाद में शब्द लगता है, बाद में अव्यय लगता है, उसको प्रत्यय कहते हैं। अव्यय, वाच्य और गद्यांश, गद्यांश से आपको पता है क्लियर कि कम से कम 5 क्वेश्चन आएंगे, उसी में से कुछ मिल जाते हैं, कुछ उसके शीर्षक निकालने के लिए मिल जाते हैं। इसलिए गद्यांश की भी थोड़ी तैयारी करना, उसको हल्के में मत लेना। कभी कभी गद्यांश को मेन सार से टॉपिक पूछ लिए जाते हैं जो हम लोगों को नहीं आते हैं। हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य, और अगर हिंदी टफ करने की कोशिश करेगा तो हिंदी साहित्य पूछेगा। हिंदी साहित्य में वो कवि जो किसी न किसी तरीके से उनकी कवि रचनाओं को पुरस्कृत किया गया है, उनको कोई ना कोई ज्ञानपीठ पुरस्कार या कोई अन्य हिंदी का पुरस्कार मिला है, ऐसी कविताएं जो बहुत चर्चित रही हैं और बहुत चर्चित रचनाएं ही ज्यादातर एग्जाम में पूछी जाती हैं। और वो कवियों के बारे में भी पूछ सकता है, कि जैसे पूछ लिया मुंशी प्रेमचंद का, पिछली बार पूछा था मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो ऐसे भी उन लेखकों के जीवन परिचय भी पूछ सकता है। लेखक और उनके जीवन परिचय के बारे में भी थोड़ा बहुत आप जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेखक हैं उनके बारे में आप तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद है आपका पुरस्कार, पुरस्कार जो आप पिछले साल दिए गए हैं 2023 में 24 में जो भी मिले हैं उन पुरस्कारों को तैयार कर लेना। हिंदी के सम्मेलन, हिंदी का सबसे पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ होता है, ये सब क्वेश्चन टॉपिक आप तैयार कर सकते हैं। वाक्यांशों के लिए एक सब मतलब बहुत बड़ा एक वाक्य दिया गया है, जैसे किसी को जीता न जा सके अजय, ऐसे शब्दों को जो हमेशा सत्य बोलता हो, सत्यवादी, इन सब टॉपिक को आप लोग तैयार कर सकते हैं एक दिन के अंदर। धन्यवाद। अगर ये सब टॉपिक आपको अच्छे लगे हों तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।